रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, मूल शीर्ष संगठन। वैस्कुलर पौधों में परोशीर्ष व मूल शीर्ष दोनों की संरचनाओं में कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। मूल शीर्ष अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिसके दीर्घीकरण क्षेत्र की लंबाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। मूल शीर्ष में पर्व संधियाँ व पर्व नहीं पाई जाती है। मूल शीर्ष में मूल रोम क्षेत्र पाया जाता है। मूल शीर्ष में पर्णआद्यक नहीं पाए जाते हैं। तने के पर्णआद्यकों के विपरीत जड़ों में पार्श्व मूल की उत्पत्ति एंडोजीनस होती है। मूल शीर्ष पर मूल गोप पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ विभज्योतक की स्थिति अंतिम सिरे से हटकर थोड़ा अलग हो जाती है। वैसे परोशीर्ष की तुलना में मूल शीर्ष अपेक्षाकृत सरल व सुस्पष्ट होती है। अधिकांश द्विबीजपत्रियों की जड़ों में मूल गोप का विकास जड़ का निर्माण करने वाली आद्य कोशिकाओं अथवा विभज्योतकों से होता है। इसके विपरीत अधिकांश एक बीजपत्री पौधों जैसे मक्का व अन्य घासों में मूल गोप का विकास अलग विभज्योतक कोशिकाओं से स्वतंत्र रूप से होता है। प्राय सभी प्रकार की जड़ों के अग्र सिरों पर सक्रिय रूप से विभाजनशील प्रारंभिक कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि प्राथमिक विभज्योतकों का निर्माण करती है। परोशीर्ष संगठन के समान ही जड़ों में भी विभज्योतकों की गतिविधि को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं, जो कि 4 हैं। एपिकल सेल थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन नेजेली 1858 द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार मूल शीर्ष का निर्माण केवल एक अग्रस्थ कोशिका से होता है, जो चतुष्फलकीय आकृति की होती है तथा इनकी 3 विभाजनशील सतहें होती है। इससे संपूर्ण जड़ की वृद्धि होती है। मूल गोप का निर्माण आधारीय विभाजनशील सतह से होता है। वर्तमान बॉटनिस्ट के अनुसार टेरिडोफाइट्स में तो इस प्रकार का मूल शीर्ष उपस्थित हो सकता है, परंतु एंजियोस्पर्म पौधों में इस प्रकार का मूल शीर्ष नहीं पाया जाता। दूसरा सिद्धांत है हिस्टोजन थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैनस्टीन ने 1868 में दिया था। इनके अनुसार परोशीर्ष के समान ही मूल शीर्ष संगठन भी 3 प्रकार के हिस्टोजन से बना होता है। प्रथम प्रकार का हिस्टोजन प्रोटोडर्म है। दूसरे प्रकार के हिस्टोजन को पेरिब्लेम कहते हैं। तीसरे प्रकार के हिस्टोजन को पोलीरोम कहते हैं। यहाँ तीनों हिस्टोजन अलग अलग उत्तकों को निर्मित करते हैं। प्रोटोडर्म के द्वारा एपिडर्मिस निर्मित होती है। पेरिब्लेम के द्वारा वल्कुट निर्मित होता है। पोलीरोम के द्वारा वेस्कुलर टिश्यूज का निर्माण होता है। लेकिन इनके अतिरिक्त जड़ों में एक और विभज्योतिकी क्षेत्र यानी एक और हिस्टोजन पाया जाता है, जिसे कैलिप्ट्रोजन कहते हैं। कैलिप्ट्रोजन जो कि मूल गोप के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। जैसे भाई त्वचा प्रोटोडर्म है। प्रोटोडर्म के द्वारा भाई त्वचा निर्मित होती है। पेरिब्लेम के द्वारा मध्य भाग वल्कुट निर्मित होता है। केंद्रीय भाग में संवहन तंत्र पाया जाता है, जो कि पोलीरोम के द्वारा निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त रूट में एक फोर्थ हिस्टोजन पाया जाता है, जिसे कैलिप्ट्रोजन कहते हैं। कैलिप्ट्रोजन के द्वारा मूल गोप का निर्माण होता है। तीसरा सिद्धांत, जिसे हेबरलैंड सिद्धांत कहते हैं, यह हेबरलैंड ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर हेबरलैंड कॉन्सेप्ट भी या हेबरलैंड सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार भी मूल शीर्ष संगठन में 3 प्रकार के हिस्टोजन पाए जाते हैं, जिनको क्रमशः डर्मेटोजन,
ग्राउंड मेरिस्टेम तथा प्रोकेम्बियम कहते हैं। डर्मेटोजन के द्वारा एपिडर्मिस का निर्माण होता है। ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। प्रोकेम्बियम के द्वारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। चौथे सिद्धांत को कॉर्पर कापे थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत श्यूप ने 1917 में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मूल शीर्ष में दो प्रकार के विभज्योतकी क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनको कॉर्पर तथा कापे कहते हैं। ये क्षेत्र विभाजन तल के आधार पर अलग अलग हैं। शुरू में तो दोनों ही क्षेत्रों की कोशिकाओं में प्रथम विभाजन एक समान होता है, जो कि अनुप्रस्थ तल में होता है, लेकिन इसके बाद इनसे बनने वाली दो संतति कोशिकाओं में से एक लंबवत रूप से विभाजित होती है। जैसे जैसे विभाजन का यह क्रम आगे बढ़ता है, तो इसके साथ ही यहाँ विभज्योतकी क्षेत्र की आकृति उल्टे टी के आकृति के समान हो जाती है। इसमें टी का ऊपरी सिरा मूल शीर्ष से विपरीत दिशा में रहता है। ऐसे क्षेत्र को कॉर्पर कहते हैं। तथा दूसरा केंद्रीय क्षेत्र होता है, जिसे कैपे कहते हैं। कॉर्पर एवं कैपे दोनों ही क्रमशः ट्यूनिका एवं कॉर्पस के समकक्ष संरचनाएं हैं। अतः उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत का बदला हुआ प्रारूप है। द्विबीजपत्री पौधों में मूल शीर्ष संगठन में तीन प्रकार के मूल शीर्ष पाए जाते हैं: रेननकुलस प्रकार, केजुराइना टाइप तथा सामान्य प्रकार। रेननकुलस प्रकार में मूल शीर्ष में प्रारंभिक कोशिकाएं एक पंक्ति में होती है। इससे जड़ के विभिन्न क्षेत्रों का निर्माण होता है तथा इसी से मूल गोप भी बनता है। इस प्रकार के मूल शीर्ष रेननकुलेसी फैमिली तथा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाए जाते हैं। रेननकुलेसी में पाए जाने के कारण इस प्रकार को हम रेननकुलस प्रकार कहते हैं, केजुराइना टाइप। इस प्रकार के मूल शीर्ष केजुराइनेसी कुलों में पाए जाते हैं। केजुराइनेसी तथा प्रोटिएसी कुलों में पाए जाते हैं। केजुराइनेसी कुल में पाए जाने के कारण इस प्रकार को केजुराइना टाइप कहते हैं। यहाँ विभज्योतक की दो परतें पाई जाती है। बाहर वाली परत कोर्टेक्स, एपिडर्मिस तथा मूल गोप का निर्माण करती है, जबकि अंदर वाली परत से वेस्कुलर टिश्यूज का निर्माण होता है। सामान्य प्रकार, यह तीसरा प्रकार है। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राइमोडियम या विभज्योतक की तीन परतें पाई जाती है, जिनमें से सबसे बाहर वाली परत से एपिडर्मिस तथा मूल गोप, मध्य परत से कोर्टेक्स तथा अंदर वाली तीसरी परत से केंद्रीय सिलेंडर का विकास होता है। एकबीजपत्री पौधों में मूल शीर्ष। एकबीजपत्री पौधों में चार प्रकार के मूल शीर्ष पाए जाते हैं। उनमें से तीन तो उसी प्रकार के हैं जैसे द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाने वाले जो तीन प्रकार थे। इनके अलावा मूल शीर्ष में निष्क्रिय केंद्र या शांत केंद्र भी पाया जाता है। शांत केंद्र सिद्धांत थॉमसन व क्लॉब्स ने मक्के में प्रतिपादित किया था। इस संरचना की कोशिकाएं निष्क्रिय या शांत रहती है तथा सामान्य रूप से यह सक्रिय व विभाजनशील नहीं होती। यह विभज्योतकी कोशिकाओं के भंडार गृह के रूप में कार्य करती है, अर्थात जब वृद्धि करते समय मूल शीर्ष का विभज्योतकी क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उस अवस्था में यह नई विभज्योतकी कोशिकाओं को प्रदान करने का कार्य करती है।
इस प्रकार मूल शीर्ष संगठन में डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लीरोम। इनमें डर्मेटोजन से एपिडर्मिस, रूट केप, कुछ पौधों में रूट केप बनाने वाली विभजक की परत को कैलिप्ट्रोजन, जो कि अलग से पाई जाती है। पेरिब्लम यह कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। प्लीरोम यह वेस्कुलर बंडल का निर्माण करती है। शिशु जड़ों की प्रारंभिक अवस्था में एपिडर्मिस मुख्यतः एक अवशोषी ऊतक के रूप में कार्य करती है तथा इसकी परत पर असंख्य मूल रोम पाए जाते हैं, जो कि जल व खनिज पदार्थों के अवशोषण का कार्य करती है। बाह्य त्वचा को राइजोडर्मिस या पीलीफेरस लेयर भी कहते हैं। जड़ में मूल रोमों का निर्माण बाह्य त्वचा कोशिकाओं के विस्तार से संभव होता है। कुछ पौधों में मूल रोम बनाने वाली बाह्य त्वचा कोशिकाओं के आसपास की अन्य कोशिकाओं की तुलना में छोटी होती है, जिनको ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। मूल रोम के परिवर्धन के समय ट्राइकोब्लास्ट में एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है। इस उभार के अग्र सिरे पर कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक स्थानांतरित हो जाते हैं तथा जैसे जैसे मूल रोम का विकास होता है, उसके साथ कोशिका द्रव्य भित्ति के नज़दीक आ जाती है। मध्य भाग में एक बड़ी रसधानी बन जाती है, क्योंकि कुछ पौधों में ट्राइकोब्लास्ट के द्वारा मूल रोम का विकास होता है। मूल रोमों का निर्माण जड़ के उस भाग में सबसे अधिक देखा जाता है जहां जाइलम की मात्रा सबसे कम होती है। जड़ के जिस क्षेत्र में मूल रोम का विकास होता है उसे मूल रोम क्षेत्र के भी कहते हैं। राइजोफोरा में जड़ कुछ धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है तथा भूमि की सतह से ऊपर या बाहर की ओर पाई जाती है। इन्हीं जड़ों को श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। इनके बाहरी सतह पर छिद्र पाए जाते हैं जो श्वसन में सहायता प्रदान करते हैं। बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले इन छिद्रों को लेंटिसल्स कहते हैं। बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य जड़ की सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करने, जल तथा खनिज पदार्थों का भूमि से अवशोषण करना है। अधिकांश जड़ों में बाह्य त्वचा परत की कोशिकाएं एक पंक्ति में पाई जाती है। इनके बीच इंटरसेल्युलर स्थान व स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। कुछ अधिपादप पौधों जैसे ऑर्किड्स में एपिडर्मिस बहुस्तरीय होती है तथा इनमें अधिकांशतः विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिनको वेलामेन कहते हैं। वेलामेन परत की कोशिकाएं आर्द्रता ग्रही होती है तथा वल्कुट कोशिकाओं से जल के वाष्पीकरण को रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक सतह का कार्य करती है। वेलामेन कोशिकाओं की भित्तियों पर द्वितीयक स्थूलन पाया जाता है। इनके बीच इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। यह मृत कोशिकाएं होती है। इस प्रकार मूल शीर्ष संगठन में ये चार सिद्धांत एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, हेबरलैंड कंसेप्ट, कॉर्पर कापे कंसेप्ट या थ्योरी के बारे में हमने स्टडी किया। इनमें हर एक थ्योरी को कौन से वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया यह आपको याद रखना है। एपिकल सेल थ्योरी जैसे नाजेली ने प्रतिपादित किया था। हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। हेबरलैंड कंसेप्ट हेबरलैंड ने ही दिया था। कॉर्पर कापे थ्योरी शिप ने प्रतिपादित की थी। ये चार थ्योरी और इसके ये डायग्राम आपको याद रखना है। इनमें मूल गोप का निर्माण कैलिप्ट्रोजन से होता है, ये भी ध्यान रखना है। और बाह्य त्वचा प्रोटोडर्म से निर्मित होती है। पेरिब्लम से कॉर्टेक्स बनता है। प्लीरोम से वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनता है। ये फिगर भी आपको बनाना है। एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, यह शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के समान ही है। कॉर्पर कापे थ्योरी शूट एपिकल मेरिस्टेम से भिन्न है, जो कि मूल शीर्ष में ही लागू होती है। एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी दोनों ही रूट एपेक्स और शूट एपेक्स
ऑर्गेनाइजेशन में एक समान है। जैसा कि बताया था कि परोशीर्ष और मूल शीर्ष दोनों की संरचना में अंतर होते हैं, जो कि शुरुआत में मैंने बताया था कि मूल शीर्ष छोटा होता है। मूल शीर्ष में नोड इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। मूल शीर्ष में मूल रोम क्षेत्र पाया जाता है। परो शीर्ष में मूल रोम क्षेत्र नहीं पाया जाता है, जबकि परो शीर्ष में नोड्स व इंटरनोड्स भी पाए जाते हैं। परो शीर्ष में लीफ प्राइमोडियम पाए जाते हैं, जो कि मूल शीर्ष में नहीं पाए जाते हैं। थैंक यू।